पाकिस्तान की हालत पस्त है। आए दिन देश के किसी कोने से विद्रोह की आवाज उठती है। यह आवाज केवल अपने हकों की ही नहीं बल्कि पाकिस्तान से पूरी तरह से आज़ादी की आवाज होती है। हालत यूं हो गई है कि लोग पाकिस्तान के टूट जाने के कयास लगाए रहे हैं। इन दिनों पाकिस्तान की धरती पर अशांति और बिखराव की आग भड़क रही है। बलूचिस्तान में विद्रोह, सिंध में स्वतंत्रता की मांग, खैबर पख्तूनख्वा में टकराव और पाकिस्तान की धरती पर इस तरह के अलगाव की बातें हो रही है। वहीं अगर पीओके की बात करें तो पीओके में असंतोष बढ़ता जा रहा है। ऐसे में हाल ये हो गया है कि हाल ही की घटनाओं में और विशेषज्ञों की राय की अगर बात की जाए तो अगर स्थिति ऐसी ही रही तो पाकिस्तान कई टुकड़ों में बंट सकता है। नमस्कार, मैं मेघा सिंह आपका स्वागत करती हूं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। पाकिस्तान के सांसद उमर फारूक ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश की सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों की सार्वजनिक रूप से जमकर लताड़ लगाई है। उन्होंने बलूचिस्तान को लेकर भी अपनी सरकार की पोल खोली है। उन्होंने कहा है कि बलूचिस्तान में बम भारत से नहीं आ रहा है, यहाँ हमले हम लोग ही करवा रहे हैं, अपने लोग ही इसके पीछे हैं। उनके बयान ने पाकिस्तान के दावे को झूठा करार दे दिया है और उनके झूठ की पोल खोल कर रख दी है और पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को भी उजागर कर दिया है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा लेकिन सबसे कम आबादी वाला प्रांत है। यह दशकों से स्वतंत्रता की मांग कर रहा है। बलूच आर्मी लिबरेशन BRAS जैसे संगठन 2000 से ही यहां पर एक्टिव है। यह संगठन केवल पाकिस्तान से आज़ादी के लिए ही बनाए गए हैं। वहीं इस साल 2025 में इनके हमले काफ़ी तेज हो गए हैं। मार्च 2025 में BLA ने जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक कर 450 यात्रियों को बंधक बनाया, जिसमें कई पाकिस्तानी आर्मी से जुड़े लोगों की मौत भी हुई। आज आपको बलूचिस्तान आंदोलन के इतिहास और तानाशाह परवेज मुशर्रफ की उस गलती के बारे में बताएंगे जिसकी वजह से पाकिस्तान आज दो हिस्सों में बंटने के कगार पर आ गया है। बलूचिस्तान आंदोलन के इतिहास में नवाब अकबर खान बगती बड़े चेहरे थे। 6 फीट कद, मूंछों पर ताव, चेहरे पर रौब और खरी खरी कहने वाले अकबर खान बगती कबीले के मुखिया नवाब मेहराब खान बगुती के बेटे थे। 2005 में बगुती ने पाकिस्तान सरकार के सामने 15 सूत्री एजेंडा पेश किया था। उनकी मांग थी कि बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों पर यहाँ के लोगों का नियंत्रण होना चाहिए और साथ ही सैन्य ठिकानों के निर्माण पर रोक लगनी चाहिए। लेकिन तत्कालीन तानाशाह परवेज मुशर्रफ ने उनकी एक ना सुनी। तब बलूचिस्तान में पाक सेना पर लगातार हमले करने शुरू कर दिए थे। जैसी भूल पाकिस्तान आर्मी ने बांग्लादेश में की थी, वैसी ही भूल मुशर्रफ ने बलूचिस्तान में शुरू कर दी। उन्होंने अकबर बगती के खिलाफ पाक सेना को ऑपरेशन करने का आदेश दे दिया। बगती को पकड़ने के लिए पाकिस्तानी सेना ने उनके घर पर हवाई हमले किए। बगती अंडरग्राउंड हो गए, भयानक लड़ाई हुई और बलूचिस्तान से करीब 1.5 लाख लोग विस्थापित हो गए। लेकिन इस जंग में नवाब अकबर बगती आखिरकार मारे गए। ये तारीख थी 26 अगस्त 2005 की। इस सैन्य कार्रवाई को बलूच समुदाय ने एक सुनियोजित हत्या के रूप में देखा, जबकि पाकिस्तान सरकार ने इसे आतंकवाद के खिलाफ अभियान चलाकर लोगों को बताया। कहा जाता है कि बगती एक गुफा में छुपे हुए थे, जहां पाकिस्तानी सेना ने हेलीकॉप्टर और भारी हथियारों से गोलीबारी की और गुफा ढहने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। अकबर बगती की हत्या ने बलूच आंदोलन को एक नया चरण पर पहुंचा दिया और इसे और भी उग्र बना दिया। अकबर बगती की हत्या ने बलूच आंदोलन को एक नए चरण पर पहुंचा दिया और इसे और भी उग्र बना दिया। बगती की हत्या के बाद BLA ने मजीद ब्रिगेड नामक एक
आत्मघाती दास्ता बन गया जो हाई प्रोफाइल मामलों के लिए भी जिम्मेदार है। बगुती के बेटे जमील बगुती ने ये कहा था कि उनके पिता की मौत ने बलूच महिलाओं को आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया था। महिलाएं अब बलूच आंदोलन की नई आवाज और चेहरा बनकर उभर रही है। बगुती की हत्या के बाद बलूच आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का मामला बना दिया गया। मानवाधिकार संगठनों ने पाकिस्तान सरकार की आलोचना की और बलूचिस्तान में गायब किए लोगों और सैन्य दमन पर सवाल भी उठाए। वहीं अगर बात करें 1971 की, तो 1971 में पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू किया था, जिसमें पूर्वी पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर नरसंहार और मानव अधिकार उल्लंघन हुए। बलूचिस्तान में भी ऐसी ही स्थिति थी। बलूच राष्ट्रवादियों को दबाने के लिए पाकिस्तानी सेना ने कई सैन्य अभियान चलाए। बलूचिस्तान में सैकड़ों लोग गायब हो गए, जिनका कोई भी रिकॉर्ड कभी भी पता नहीं चल पाया। इसके पीछे पाकिस्तान की सेना का हाथ है, ऐसा कहा जाता है। बलूचिस्तान में बेरोजगारी और गरीबी एक स्तर पर बहुत ही अधिक हो गई है और प्रांत को राष्ट्रीय बजट में हिस्सा भी कम मिलता है। गौरतलब है कि जिस तरह कलात के नवाब बलूचिस्तान के लिए स्वायत्तता की मांग कर रहे थे, उसी तरह शेख मुजीबुर रहमान और अवामी लीग ने बांग्लादेश की स्वायत्तता और बाद में स्वतंत्रता की मांग की। इसका नतीजा ये हुआ कि 1971 में बांग्लादेश के निर्माण में एक अहम भूमिका निभाई गई। वहीं आपको बता दें कि बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी, बलूच लिबरेशन फ्रंट और मजीद ब्रिगेड जैसे संगठन स्वतंत्रता बलूचिस्तान की मांग करने लगे हैं और इसकी मांग और भी तेज हो गई है। अगर भौगोलिक स्थिति की बात करें तो बांग्लादेश भारत से घिरा हुआ था। भारत ने 1971 में युद्ध में बांग्लादेश विद्रोहियों, सैन्य और रणनीतिक समर्थन प्रदान किया था। इसके विपरीत अगर बलूचिस्तान की बात की जाए तो बलूचिस्तान पाकिस्तान के भीतर है और ईरान, अफगानिस्तान जैसे देशों से ये घिरा हुआ है। हालांकि बांग्लादेश की तरह बलूचिस्तान की भी समुद्री सीमा है जो रणनीतिक लिहाज से अहम है। अब बात करते हैं अभी की घटनाओं पर, तो हाल ही में 14 मई 2025 को बलूच नेताओं ने औपचारिक रूप से बलूचिस्तान की आज़ादी की घोषणा की। मीर यार बलूच जैसे नेता बाकायदा सांकेतिक झंडे और संसद की तस्वीरों को पेश किया। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर दुनिया ने बलूचिस्तान को समर्थन दिया तो कभी भी पाकिस्तान से ये आज़ाद हो सकता है। और अब देखना यही होगा कि पाकिस्तान पर जिस तरह से हमले बढ़े हैं बलूचिस्तान की तरफ से, तो क्या ये आज़ाद देश की मांग जल्द ही प्राप्त होगी बलूचिस्तान को, और क्या पाकिस्तान से जल्द ही बलूचिस्तान को आज़ादी मिलेगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। धन्यवाद।